नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड द्वारा जारी की गई थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी जीबीटी कमीशन एसआई कंडक्टर जीओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्जाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे, उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 126 में बोला गया कि 26 नवंबर 1949 को किसने भारत का संविधान अपनाया? हु अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को किसने भारत का संविधान जो था वो अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, भारत की जनता ने, पीपल ऑफ इंडिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 26 नवंबर 1949 को भारत की जनता ने भारत का संविधान अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं संविधान निर्माण के बारे में कुछ। तो सन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। उसके बाद श्री बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था और संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये भी आपने याद रखना है, आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर वो कौन थे? वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये भी आपने याद रखना है, स्थायी अध्यक्ष जो था वो किसे चुना गया था? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी थी। ये भी आपने याद रखना है। और प्रारूप समिति जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और संविधान को तैयार करने में आपको पता होगा 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं संविधान संविधान 26 नवंबर, कब? 26 नवंबर को संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर हुए। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया क्योंकि सन 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का जो दिन था वो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 26 नवंबर 1949 को भारत की जनता ने भारत का संविधान अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में बोला गया कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज। तो भारत का संविधान जो है वो मान्यता प्रदान करता है। किसे करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 127 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 128 में बोला गया है कि मूलभूत कर्तव्यों में, क्या मूलभूत कर्तव्यों में ये शामिल नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ डू नॉट इंजॉय, यानी तो मूलभूत कर्तव्यों में शामिल ये कौन सा शामिल नहीं है, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 128 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, वैधिक स्वीकृति जो है, लीगल सैंक्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये मूलभूत कर्तव्यों में शामिल नहीं है। अब बात करते हैं मूलभूत जो कर्तव्य हैं। तो सरदार स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर संविधान के जो 42वें संशोधन 1976 में के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। जो मौलिक कर्तव्य थे, मूलभूत कर्तव्य थे, उन्हें संविधान में जोड़ा गया था। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। ये भी आपने याद रखना है। भाग जो मूलभूत कर्तव्य है उन्हें भाग 4 क
4 क और अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। और मूलभूत कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है, वो 11 है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विधि की स्वीकृति जो है वो मूलभूत कर्तव्यों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में बोला गया है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन प्रधानमंत्री जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा नीति आयोग के पहले इसे प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के नाम से जाना जाता था नीति आयोग को। इसकी जो ये फॉर्म्ड कब हुआ था? ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होता है। इसे पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। और इसके जो प्रेजेंट में जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? वो सुमन बेरी हैं। ये भी आपने याद रखना है। उपाध्यक्ष कौन है? अभी अध्यक्ष आपको पता होगा प्रधानमंत्री होते हैं। नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और सुमन बेरी जो है वो नीति आयोग के प्रेजेंट में उपाध्यक्ष है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 130 में बोलेगा कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है वो कौन दिलाता है? क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो भारत के प्रेसिडेंट को उनके पद की शपथ दिलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो आपको पता होगा जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी आपने याद रखना है। और राष्ट्रपति के योग्यताएं जो होती है वो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष जो है वो न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की वो योग्यता रखता हो। ये भी आपने याद रखना है। राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में, अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं। ये भी आपने याद रखना है। अगर क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछ सकते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ये भी आपने याद रखना है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष निश्चित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि राज्यसभा का कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। द टर्म ऑफ द राज्यसभा वाज फिक्स्ड बाय द। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संविधान द्वारा। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो निर्धारित किया जाता है। अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी है? वो कितनी हो सकती है? वो 250 हो सकती है। 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में ये संख्या जो है वो 245 है। और इसमें 12 सदस्य जो हैं, राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो लोकसभा के लिए राष्ट्रपति जो है वो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। और राज्यसभा के सदस्य के लिए जो योग्यताएं जो होती है उनकी 30 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। वे किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। और चुनाव जो है, राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो राज्य और संघीय प्रदेशों यानी कि यूटी विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य जो है वो हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार राज्यसभा में प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? वो 6 वर्ष का होता है। ये भी आपने याद रखना है। और इसके जो सभापति होते हैं वो
भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का प्रधान उपसभापति होता है, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में बोला गया कि भारत में न्यायिक परीक्षा की शक्ति है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज। तो भारत में न्यायिक परीक्षा की शक्ति है, तो क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अंतर्निहित है, इम्प्लिक्ट है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में बोला गया है कि राज्य विधानसभा के कार्यकाल के कार्यकाल को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई व्हाट टाइम कैन द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बी एक्सटेंडेड। तो राज्य विधानसभा के कार्यकाल को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 1 ईयर के लिए बढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा जो है वो राज्य के विधानमंडल का एक निम्न सदन है। इस सदन को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। और मतदाताओं की जो योग्यताएं होती है वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त भारतीय नागरिक होना चाहिए। और सदस्यों की जो योग्यताएं हैं, विधानसभा सदस्य अगर आपने बनना है तो उसके लिए जो योग्यताएं हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी आपने याद रखना है। अब कार्यकाल की बात करते हैं। राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है, किंतु राज्यपाल द्वारा इसमें से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। क्या होता है, राज्यपाल द्वारा से इसमें से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। संकट काल की घोषणा होने पर 1 वर्ष के लिए संसद इस अवधि को बढ़ा भी सकती है। क्या करती है, संकट काल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष के लिए संसद इस अवधि को बढ़ा भी सकती है, परंतु ये बढ़ी हुई अवधि अधिक से अधिक संकट काल की समाप्ति के 6 माह बाद हो सकती है, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्य विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक इस मई तक बढ़ाया जा सकता है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि भारतीय संविधान की 7वीं में उल्लेखित समवर्ती विषयों के संबंध में कार्यपालिका शक्ति निहित है। द एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटिंग टू कनकरेंट सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन विद द। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित समवर्ती विषयों के संबंध में कार्यपालिका शक्ति निहित है। किसमें निहित है, ये केंद्र में, सेंटर में निहित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी HPSSC JBT कमीशन, HPSSC SI एग्ज़ाम, HPSSC कंडक्टर एग्ज़ाम और JOIT पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि मैं आपको जो आंसर बता रहा हूँ वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी जो आपको आपकी तैयारी करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी जरूर कर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।